नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वॉर इंडिया। आज न्यूज वॉर इंडिया में हम बात करने वाले हैं बिहार के युवाओं को मिलने वाली नई उड़ान की। जी हाँ, बिहार के युवाओं को नई उड़ान मिली है। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने एक इमारत का उद्घाटन किया। ये इमारत सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये इमारत बिहार के बच्चों को, बिहार के भविष्य को, बिहार के सपनों को नई उड़ान देने वाली है, नए पंख देने वाली है। और वो पंख इतने मजबूत होंगे कि बिहार के बच्चे बहुत दूर तक उड़ेंगे। जी हाँ, टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जिसमें जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद थे। और इस टेक्नोलॉजी सेंटर की अगर हम बात करें, अगर इससे पहले हम कुछ पहले जाएं, लगातार बिहार सरकार की ओर से भी काम काफी पहले से किए जा रहे थे। जब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लगातार बिहार के युवाओं को नौकरियां दी जा रही थी, काफी काम किया जा रहा था। हालांकि ऑपोजिशन इसे लेकर लगातार कई तरह के जो है सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन अब जिस तरह से अब एक्टिव चीजें सामने आ रही हैं, उससे विपक्ष की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई है। अगर हम बात करें औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की, तो ये पूरी तरह से बिहार को बदलने वाला है। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं करूंगी, इस इमारत की बात नहीं करूंगी, बिहटा के साथ साथ अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा, मुंगेर में भी जो इनके एक्सटेंशन सेंटर्स हैं, इनके विस्तार केंद्र हैं, उनका नींव जो है वो साथ की साथ रख दी गई है। ऐसा नहीं है कि एक इमारत बन गई है, दूसरी कई सालों बाद बनेगी। उनकी नींव जो है वो साथ की साथ रख दी गई है। इससे ये समझ में आ रहा है कि सरकार अब हर जिले में युवाओं को लेकर एक्टिवली तैयारी कर रही है कि युवाओं को, बिहार के युवाओं को जो टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल स्किल जिन्हें हम कहते हैं, वो सिखानी है, उन्हें रोजगार देना है, उनके सपनों को नई और ऊंची उड़ान देनी है। जिसे लेकर अब बिहार के युवाओं को जॉब सीकर कहा जाता था। अगर हम कुछ पहले जाएं, कहा जाता था कि जो बिहार के लोग हैं वो दूसरे राज्यों में आकर जॉब ढूंढते हैं, तभी तो बिहार खाली पड़ा है। लेकिन अब सरकार ये चाह रही है कि जॉब सीकर से बिहार के युवा, बिहार के लोग जॉब क्रिएटर बन जाएं। ये एक बड़ा बदलाव है कहीं ना कहीं। अगर हम इस बात करें, बिहटा सिर्फ एक छोटा शहर नहीं है, बल्कि अब बिहार का एक नया टेक हब बनने वाला है। जब इस तरह के केंद्र वहां स्थापित होते हैं तो आसपास के लोगों को तो पहले ही रोजगार मिलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे टेक्नोलॉजी से हटकर भी समझने की कोशिश करें, जो वहां पर बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, रहेंगे, आसपास का रोजगार यकीनन बढ़ेगा, छोटी छोटी दुकानें खुलेंगी, वो एक अलग रोजगार है। लेकिन जब ये बच्चे पढ़कर वहां से निकलेंगे तो सोचिए बिहार का युवा क्या कुछ कर डालेगा। और उसके बाद ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पटना की बिहटा में है, मुजफ्फरपुर में है, दरभंगा में है, मुंगेर में है। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप मुंगेर में रहते हैं तो आपको पटना आना पड़ रहा है 4 घंटे का सफर तय करके। नहीं, आप मुंगेर में भी एक केंद्र है, आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये कहा जाता था कि बिहार में जगह जगह पर चीजें नहीं मिलती, सिर्फ एक पटना है क्योंकि राजधानी है वो डेवलप हो गई है, बाकी जो जिले हैं वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, वो चीज भी अब लगातार दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब इस केंद्र की अगर हम बात करें, इसमें क्या सुविधाएं रहने वाली हैं, जो सबसे बड़ी चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है, एआई, रोबोटिक्स, 3D की पढ़ाई होगी, 3D प्रिंटिंग होगी। अब ये सोचिए रोबोटिक्स जो कि मेट्रो शहरों में पढ़ाया जाता है, या एआई जो कि अभी सिर्फ मेट्रो शहरों में, वो बिहार के आपको मुंगेर में मिल रहा है, बिहार के दरभंगा में पढ़ने को मिल रहा है। तो फिर आप दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में क्यों आएंगे। और इसी के साथ साथ 3D प्रिंटिंग, आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग। बेसिक बात यह है कि बिहार के युवाओं को टेक्निकल चीजें सिखाई जाएंगी, टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी, सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाएंगी। अक्सर कहा जाता था कि जो बिहार का युवा है वो सरकारी नौकरी के पीछे भागता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं। दिक्कत ये थी कि उनके पास ऑप्शन नहीं था, अब उनके पास ऑप्शन है। अब वो टेक्निकली स्ट्रांग हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सीख रहे हैं, प्रिंटिंग सीख रहे हैं, एआई सीख रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं नौकरियां जनरेट होंगी। अब लक्ष्य ये रखा है सरकार ने कि बिहार को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। जब बिहार मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, बच्चे आपके टेक्निकली स्ट्रांग होंगे, तो यकीनन आप जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर ही बनेंगे। और इस दौरान जो एमएसएमई मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने जोर दिया कि लघु उद्योग और जो सूक्ष्म उद्योग हैं
उनको इस केंद्र से कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा मिलेगी, वो भी वापस बढ़ेंगे। अब मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो व्यापारिक केंद्र है वहां पर बिहार के, तो वहां पर भी उनको स्ट्रांग मिलेगी। दरभंगा की बात करें तो मिथिलांचल के युवा वहां पर आके पढ़ पाएंगे। मुंगेर की बात करें तो तकनीक से लगातार जिस तरह से चीजों को जोड़ा जा रहा है उससे यकीनन चीजें आगे बढ़ने ही वाली हैं। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस सबसे बड़ी दिक्कत आती है सही प्लेटफॉर्म की, जिसे हम कहते हैं कि उनके पास ऑप्शन नहीं होता। जब इस तरह के बिहार के बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलेंगे, अपने एरियाज के आसपास मिलेंगे, तो यकीनन उनका जो दिल्ली आने का या मुंबई आने का जो खर्चा है, समय है, माँ बाप से दूर रहने का वो एक पीड़ा है, वो सब दूर होगा। उनका फोकस एक होगा एजुकेशन, स्किल्ड एजुकेशन, जिसे आजकल की अगर हम पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत में आजकल फोकस किया जा रहा है स्किल्ड एजुकेशन पर। और जब अगर हम बात करें तो इसमें आपको इसके साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि आप मशीनें किस तरह से चला पाएं, ये सब भी दिखा जाएगा। अगर हम इस यूनिट की बात करें तो जो यहाँ पर बच्चे ट्रेनिंग लेंगे वो अपनी यूनिट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी एक हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाकर जॉब करें, आप अपनी यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे सरकार उद्यमी योजना भी एक वहाँ पर योजना चल रही है। अगर हम बात करें बिहार की, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं जो बिहार में रहकर काम करना चाहते हैं, सरकार उनको सस्ती दरों पर लोन भी दे रही है, उस योजना का भी वो लाभ उठा सकते हैं। अब आप ये देखिए, आपने टेक्नोलॉजी सेंटर भी खोल दिया, बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, और उसके बाद आप मदद भी कर रहे हैं उनकी अपना बिजनेस सेटअप करने में, सस्ती दरों पर लोन दे रहे हैं, मशीनें खरीदने के पैसे दे रहे हैं। तो फिर जो बच्चा वहाँ पढ़ा है वो वहीं रहेगा और वहीं पर विकास होगा, वहीं पर जॉब क्रिएट होगी, वहीं पर विकास होगा। तो सरकार अब कोशिश ये कर रही है, उद्यमी योजना तो हालांकि काफी समय से चल रही है, अब जिस तरह से जो टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया गया है, कहीं ना कहीं चीजें जो हैं अब लयबद्ध तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मशीनों की जब एजुकेशन की बारी आती थी तो बिहार के बच्चों को पुणे जाना पड़ता था, बेंगलुरु जाना पड़ता था। अब वो मशीनें वो अपने घर के आसपास देख सकते हैं, उन्हें चलाना सीख सकते हैं। ये एक बड़ा फर्क है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरे सिनेरियो की बात करें, इस केंद्र की बात करें, या जो आगे जो केंद्र खुल रहे हैं उनकी बात करें, ये सब केंद्र कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें, ये तो हुआ बिहार के भविष्य की बात, बिहार के बच्चों की बात, लेकिन वहीं अगर हम राजनीति पर आए, अब जब मुख्यमंत्री की उद्यमी योजना चल रही थी, उस दौरान बात हो रही थी कि ये योजना तो चला दी गई लेकिन इस पर कुछ काम नहीं हो रहा, योजना फाइलों में दबी हुई है। जब बात आई बिहार के बच्चों को नौकरी देने की, तब भी विपक्ष ने कहा कि जी बिहार से ज्यादा तो बाहर के बच्चे आके नौकरी ले गए, क्योंकि आपको तो सिर्फ नौकरियां भरनी थी, आपको तो सिर्फ वो जो लेटर होते हैं वो देने थे, ज्वाइनिंग लेटर देने थे। तो बिहार से ज्यादा तो वहाँ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के बच्चों ने वो लेटर आपसे ले लिए, बिहार के युवाओं को तो नौकरी नहीं मिली। लेकिन अब आप टेक्नोलॉजी केंद्र स्थापित कर रहे हैं, आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक केंद्र स्थापित किया गया है, एक को लेकर तो आज आपकी पूरी तैयारी हो गई है। बाकी 3 से 4 जगहों पर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, 3 से 4 जगहों पर वहां पर भी नींव रख दी गई है। तो जो चीजें हैं वो लयबद्ध तरीके से चल निकली हैं। अब देखना यह है कि विपक्ष इसको लेकर क्या कहता है, क्योंकि विपक्ष के पास यकीनन अब जवाब नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कहा यह भी जा रहा था कि नीतीश के राज्यसभा में जाने के बाद बीजेपी जो है वो स्ट्रांग रूप से सामने आएगी, जेडीयू जो है वो कहीं ना कहीं दब जाएगी। लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी राजनीति की बातें अभी फिलहाल नहीं कर रही, अभी बात हो रही है बिहार के विकास की, बिहार के बच्चों की। हर रोज नई नई चीजें आ रही हैं। यकीनन ये बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनी होगी और काफी पहले से बन रही होगी, ये बात सच है, लेकिन जल्दी से जल्दी इन चीजों को पूरा करना, और ये दिखाता है कि अब बिहार में चीजें बदलने वाली हैं। अब जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर आने वाले हैं। अब बिहार सचमुच गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद अगर आपके बच्चे बाहर आते हैं जॉब की तलाश में, बाहर आकर रहते हैं, चाहे मुंबई हो चाहे कहीं भी हो, और फिर कहीं ना कहीं जो बिहार के बच्चे हैं उन्हें बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, वो चीज़ें अब दूर होंगी, चीज़ें बदलेंगी, टेक्नोलॉजी आएगी,
आगे चीजें बढ़ेंगी, भविष्य बढ़ेगा। अब देखना ये होगा कि बिहार के बच्चों के लिए ये टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, क्योंकि बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि आपको मशीनें चलानी सिखा रहे हैं। एआई जो कि अभी बड़े शहरों में है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, मेट्रो सिटीज में है। उसके बाद हम बात करें रोबोटिक्स, जो कि अगेन आपको मेट्रो सिटीज में ही इसके कॉलेजेस मिलते हैं, इसकी पढ़ाई मिलती है, इसके टीचर्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपको मुंगेर में मिल रहा है ऐसा टीचर जो आपको रोबोटिक्स की पढ़ाई आपके केंद्र में करा सके, तो फिर आप दिल्ली या मुंबई नहीं जाएंगे। ये एक बड़ा बदलाव है। अब देखना ये होगा कि बिहार के युवा इस बदलाव का कितना फायदा उठाते हैं, कितने ज्यादा इसके जो है जॉब क्रिएटर निकल कर सामने आते हैं, और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के साथ जुड़कर इसका कितना लाभ उठाते हैं। फिलहाल मेरे साथ न्यूज़ वन इंडिया में इतना ही। हमारी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।